Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम थे एक्सरसाइज 9.2 पे। तो ये आपका एक्सरसाइज है और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। तो बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अपलोड हो गया। आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है, तो आपको प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पा रही है। तो देखिए ये आ रहा है आपका क्वेश्चन कि मनीष बॉट 100 पेंसिल फॉर 3000 रुपीज। मनीष क्या करता है 100 पेंसिल वो 1000 पेंसिल खरीदता है कितने में 3000 रुपीज में वो खरीदता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है फिर उसने 200 बेच दिए हैं कितने में, ये सीपी है, सीपी ऑफ 1000 पेंसिल। ठीक है, अब 200 बेच देता है 5% के गेन पे। फिर बोला पूछ रहा है कि कितने गेन परसेंट पे वो बाकी को सेल करे ताकि उसको 50% प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजेक्शन पे। मीन्स पूरे ये ट्रांजेक्शन पे उसको कितने की प्रॉफिट हो 15%। तो एसपी कितनी होनी चाहिए 15% पूरा गेन चाहिए, तो हमारा एसपी शुड बी। तो 1000 पेंसिल का दाम 3000 है, सॉरी बाई नहीं है बी 3000। तो 3000 का हमारा क्या 115% होना चाहिए क्योंकि 15% प्रॉफिट चाहिए। तो हमें एसपी कितने में बेचना है, हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा हमें कितने में बेचना है। तो पूरा हमें बेचना कितने में है इसको आप कर लेंगे। तो 3 5 15 कैरी 1 3 1 3 1 4 और 3 1 3 मीन्स आपको कितने बेचना है पूरा 34,050 में। अगर आप बेचते हैं तो आपको 15% की प्रॉफिट होगी। तो अब क्या करें, अब तो 200 भैया अब पहले ही बेच चुके हैं 5% की गेन पे। तो अब हम निकाल लेते हैं कि पहले सीपी ऑफ 200 पेंसिल। तो सीपी ऑफ 200 पेंसिल कितनी हो जाएगी, ये पेंसिल यहाँ पे लिख लीजिएगा, पेंसिल हो जाएगी। एक पेंसिल का नाम कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड करिए, सीपी ऑफ 1 पेंसिल, सीपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3000 ऑब्लिक 1000 कितना हो गया ₹3 हो गई। तो एक पेंसिल का दाम 3 है और 200 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 600। तो एसपी ऑफ 200 पेंसिल कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 200 पेंसिल। देखिए अब वो 15% की नहीं कितनी की प्रॉफिट बेच रहा है 5% की प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 600 का 5% निकाल 105% निकाल लेंगे। जितने का उसको प्रॉफिट बेच रहा है 100 प्लस करके हम निकाल लेंगे। जैसे हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए था तो 100 में हमने 15 प्लस किया तो 115% निकाल दिया। तो हमें मतलब इतना एसपी आ रहा है, मतलब हमें 450 का प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से उसने 200 पेंसिल पहले बेच दी है। 200 पेंसिल का एसपी तो हमें निकालना पड़ेगा ना कितना हुआ है। तो पहले हम एसपी निकालने से पहले सीपी निकाले हैं। सीपी ऑफ 200 पेंसिल निकाले हैं तो 600 आया है क्योंकि एक पेंसिल का दाम है 3 रुपये। तो 200 पेंसिल का दाम हो जाएगा 600। अब कितने में बेचा है उसको भैया हम देख लेते हैं भाई कितने में बेचा है। ये कट गया, ये 6 5 36 मतलब 630 में उसने बेचा है। ठीक है, तो उसको 30 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, बस हमें कितना 420 के भी चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, अभी तो बहुत कुछ अलग हो गया है। तो देखिए अब इस पे 30 की प्रॉफिट हो चुकी है, तो अब पूरा प्रॉफिट हमको 450 चाहिए। 30 का हो चुका है, पेंसिल कितनी बची है 800 पेंसिल बची है और 800 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 2400 को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे मतलब बेचे। 2400 पे कितना प्रॉफिट ले कि उसको टोटल प्रॉफिट कितने का हो 450। तो देखिए इसमें प्रॉफिट लिए हैं, ये भी गेन था हमारा, ये प्रॉफिट है और ये भी हमारा मतलब यही निकालना है कितने प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो 450 का प्रॉफिट हो। तो देखिए ये क्या हो गया, अब ये कैसे हो जाएगा, अब देखते हैं इसको ये छोड़ देते हैं कि 24x हो जाएगा और 450 से हम 30 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया ये हमारा 420 आ गया ऑब्लिक 24x। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं 420 ऑब्लिक 24 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 2 4 2 1 2। ठीक है, 12 से इसको काटो
12 वन जा 12, बच्चा 9, और 9 बच्चा तो 12 7 जा 84, और फिर बचा 6/12, मतलब कि 17 होल 1/2% आ गया। इतने परसेंट प्रॉफिट पे वो बेचे। फिर से और समझा देती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है, इसको समझना पड़ेगा। पहले हमें पता है कि 1000 पेंसिल को वो 3000 में बेच रहा है, ठीक है। तो हमने एक पेंसिल का दाम निकाल लिया जो 3 रुपये निकला। फिर हमने देखा कि उसको बोल रहा है कि पूरे बाई ट्रांजेक्शन पे उसको 15% प्रॉफिट चाहिए। तो हमने देखा कि एसपी कितना होना चाहिए कि इसको 15% प्रॉफिट मिल गया। तो एसपी कितना होना चाहिए, हमने दैट 3000 का 150% निकाल लिया है। तो एसपी होना चाहिए 3450। अब उसमें किया गया है कि 200 पेंसिल को पहले ही बेच दिया उसने, तो सीपी अब 200 पेंसिल निकाले तो हमको 600 पता चल गया। अब एसपी मतलब कि 5% प्रॉफिट पे बेचा है, तो एसपी निकाल लेंगे। तो हम बताए हैं कि एसपी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 में 5 प्लस कर दीजिए, परसेंटेज में है तो 100 में प्लस करिए तो हमारा 630। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप, 600 का पहले 5% निकालते, 600 का 5% 30 आता, फिर 600 प्लस करते, ऐसे भी निकाल सकते। तो हमने 100 एसपी और 200 पेंसिल निकाल लिया 630। अब हमको पता चल गया कि इसमें देखिए 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 को ये हमें बस प्रॉफिट लेके चला है, तो 30 ये अब 2400 पे। बाकी 800 पेंसिल का दाम कितना होना चाहिए, सीपी कितना होगा, 8 3 24, तो 2400। तो कितने परसेंट पे वो कितना प्रॉफिट ले, कितना परसेंट पे प्रॉफिट ले वो, ठीक है। की उसको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 450 चाहिए। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा 17 होल 1/2% आ गया। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 630 है, ठीक है, ये इसका एसपी ले सकते हैं, 630 है। बाकी 800 पेंसिल का दाम कितना होगा, 2400 का x% इज इक्वल टू आप टोटल एसपी कितना है 3450। ऐसे भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। एक चीज लेना है, चाहे एसपी लीजिए चाहे आप प्रॉफिट लीजिए। तो हम क्योंकि प्रॉफिट छोटा होता है इसीलिए हम इसको प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही टाइम लगे मुझे समझाने में, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आए। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको आएगा। ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी माइंड में रहता है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 125 मैंगोज ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगो, फाइंड द गेन %। तो बोल रहा है कि इसमें 125 मैंगो बेचता है एक आदमी, तो उसको मतलब 5 मैंगो के को बेचने में जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप गेन % निकालिए। तो इसमें देखिए हम हमेशा सीपी को मानते हैं ना, लेकिन इसमें हम मानेंगे एसपी को। लेट द एसपी बी एक्स, लेट द एसपी ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। तो एसपी ऑफ 125 मैंगो कितना हो जाएगा, 25 मैंगो इज इक्वल टू 125x। एसपी ऑफ 5 मैंगो कितना हो जाएगा, 5x। भाई एक मैंगो का नाम x है, तो 125 मैंगो का नाम 125 इंटू एक्स, और ऐसे 5 मैंगो का नाम 5 इंटू एक्स। अब बोल रहा है अब सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी ऑफ सीपी ऑफ नहीं, सीपी निकाल लेंगे। सीपी ऑफ 125 मैंगो ही निकाल लेते हैं, ऑफ 125 मैंगो। तो भैया सीपी होता क्या है, सीपी होता है एसपी से जब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ने अपने सामान 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, सीपी थी इसकी, और उसको बेच दिया अपने 125 रुपये में। तो अगर ये आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है, तो आपको एसपी नहीं पता हो, सीपी नहीं पता हो, और कोई कह दे आपसे कि आप सीपी बताइए, तो आप क्या करेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस ही करेंगे ना, 125 से 25 को माइनस करेंगे तभी ना आपको